शहजाद, गुफ्तगू आपसे शुरू करना चाहूंगी। खान साहब खुद कहते आए हैं और बड़ी दफ़ा हम लोगों ने भी इसका जिक्र किया कि जितनी इसके साथ अच्छी रिलेशनशिप इस हुकूमत के साथ यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आर्मी ने अच्छी रिलेशनशिप रखी, शायद ये प्रिविलेज बाकी हुकूमतों को नहीं था। तो फिर ऐसा क्या समझते हैं आप हुआ जिसकी वजह से ये ताल्लुकात ख़राब हुए? फवाद चौधरी साहब का जो बयान है मुझे लगता है वो ज्यादा हकीकत पर मबनी है अगर आप उसका मवाजना करें अमरीकी कॉन्स्पिरेसी के मुकाबले में। इसमें कोई शक नहीं है। 3.5 साल का जब यह आगाज हुआ तो सिविल और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो ताल्लुकात थे बहुत अच्छे थे, दोनों एक पेज पे थे। बल्कि ये कहा जा सकता है कि जो सियासी मामलात थे उसमें भी इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी मदद की है इमरान खान साहब की हुकूमत की, चाहे वो बिल्स पास करवाना हो या दीगर इशूज़ हो, उसमें बड़ी उनको सपोर्ट मिली है क्योंकि ऐसे इशूज़ थे पाकिस्तान के लिहाज से, चाहे वो फैटेफ का मामला हो या दीगर इशूज़ हो जिसपे मामला सिर्फ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं था बल्कि रियासत का था, तो उसमें मदद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली है। लेकिन कुछ ऐसे इशूज़ रहे पिछले 2-3 सालों में जिस पर फौज और आपकी हुकूमत जो है वो एक पेज पे नहीं थी। मिसाल के तौर पे एक तो इशू ये था कि जो परफॉर्मेंसेस थी वो प्रोमिसेस के मुताबिक नहीं थी, जो वादे किए गए थे उस तरह की तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस नहीं थी और इसीलिए आपने देखा कि असद उमर को तब्दील भी किया गया बतौर फाइनेंस मिनिस्टर और फिर जो हफीज शेख साहब का नाम आया वो भी कहां से फ्लोट किया गया हम सबको पता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर का नाम कहां से आया वो भी हमें मालूम है। तो परफॉर्मेंसेस इशूज थे। लेकिन एक और जो इशू था वो बुज़दार साहब का था। बुज़दार साहब की अपॉइंटमेंट के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो दूरियां क्रिएट कर रहे थे हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, क्योंकि उनको भी शायद ये लगता था कि 12 करोड़ का सूबा जो है वो उस्मान बुज़दार साहब नहीं चला सकते, ना उनका तजुर्बा है ना उनकी कॉम्पिटेंस है। तो ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट और सिविल हुकूमत एक पेज पे नहीं थे। फिर फॉरेन रिलेशनशिप में भी इशूज थे। एक आपको याद होगा कि मलेशिया का एक समिट था जिसमें इमरान खान साहब ने हामी भर ली थी कि पाकिस्तान शिरकत करेगा, लेकिन बाद में दोस्त ममालिक के एतराज पे पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की। तो उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट का ये नुक्ता नजर था कि जो दोस्त ममालिक हमें फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं उनके खिलाफ एक और ब्लॉक नहीं बनाया जा सकता। चले आप खिलाफ की बात नहीं कर रहे लेकिन फिर भी आप एक ब्लॉक बनाएंगे तो दोस्त ममालिक को यह तासुर जाएगा कि उनके खिलाफ ब्लॉक बन रहा है। तो इस पर भी इशूज थे। जो अमेरिका के हवाले से इमरान खान साहब के बयान थे, टीवी इंटरव्यूज थे, वो भी मेरे ख्याल से एक कंसर्न तो था, तशवीश थी, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका का एग्जिट हुआ था, जो उस वक्त रिमार्क्स आए थे इमरान खान साहब के, उससे जो ताल्लुकात थे अमेरिका और पाकिस्तान के वो हर्ट हो रहे थे। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है एस्टैब्लिशमेंट को थोड़ी सी तशवीश थी। पाकिस्तान और सिविल क़यादत और एस्टैब्लिशमेंट आपकी एक पेज पे नहीं थी। लेकिन जो फाइनल नेल इन द कॉफिन था ना अलीना, वो तो DGISI की अपॉइंटमेंट का मामला था। जब वो नाम आ गया तो उस वक्त सिविल साइड का ये कहना था कि हमसे जो है हम पूछे बगैर नाम दे दिया गया है, जबकि इख्तियार प्राइम मिनिस्टर का है। और उस पर जो एक डेडलॉक क्रिएट रहा वो तकरीबन 1-1.5 माह तक था। और इसके बाद जब प्रेस रिलीज आई तो DGISI तो वही थे जिनका नाम फौज ने दिया था, लेकिन उसमें बाकायदा प्रेस रिलीज में ये लिखा था कि 3 लोगों के इंटरव्यूज हुए हैं और उसके बाद हमने इनको अपॉइंट किया। तो मेरे ख्याल से वो ऐसे मोमेंट थी जिसके बाद आप कह सकते हैं कि कभी भी ताल्लुकात सिविल एस्टैब्लिशमेंट के वैसे नहीं रहे जैसे 2018 या 19 में थे। बाकी मैंने जो आपको तवील फहरिस्त गिराई उसमें ऊंच नीच हुई है, लेकिन वो ऐसे मामलात नहीं थे जिसपे इस नहज पे ताल्लुकात पहुंच जाए जिस पर आप ये कह सके कि ऑपोजिशन को एक कॉन्फिडेंस मिला कि शायद अब हम अपना मूव क्रिएट कर सकते हैं। और हुकूमत के अपने वुज़रा समझ रहे थे कि काफी हद तक हमने पैचअप कर लिया है, ताल्लुकात बेहतर कर लिए, लेकिन वो उस नौयत के नहीं थे जैसे कि आगाज में थे। तो मुझे लगता है ये अच्छा, लेकिन ये जो शहजाद आप बात कर रहे हैं